Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 5th English from the book English Weaves and the chapter name is The Will यानी वसीहत. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. My nanny, like other nannies, used to tell me very interesting stories, especially wonderful tales from India, Arabia, ईरान एंड तुरान. तो मेरी नानी, जैसे कि सभी की नानियाँ होती हैं, मुझे बहुत रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनाया करती थीं, खासकर भारत की, अरब की, ईरान की और तुरान की अद्भुत कथाएं. Although many of her stories have escaped my memory, some of them are still fresh in my mind. यद्यपि मेरे दिमाग से यानी मेरी स्मृतियों में उनकी सुनाई कहानियाँ धुंधली हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मेरे मन में बिल्कुल तरोताज़ा हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद हैं. आई एम रिमाइंड ऑफ वन ऑफ दीज ब्यूटिफुल स्टोरीज टुडे नेम्ड नसीहत, विच मीन्स एडवाइस. आज मुझे उनकी एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है जिसका नाम है नसीहत. इसका अर्थ होता है एडवाइस यानी सलाह देना. Many years ago, in a small town in Egypt, there lived a man named Abdullah bin Sada. Abdullah worked with camels. तो बहुत साल पहले की बात है, मिस्र में यानी इजिप्ट में एक छोटे से कस्बे में अब्दुल्ला बिन साद नाम का एक आदमी रहता था. अब्दुल्ला ऊँटों का कारोबार करता था. He had the most pedigreed camels of the finest quality with fur as white as rabbits. उसके पास सबसे उम्दा नस्ल यानी बहुत अच्छी नस्ल के ऊँट थे जिनकी खाल खरगोश जैसी मुलायम और सफ़ेद थी. अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल्स लाइक दे वर हिज ओन चिल्ड्रन. अब्दुल्ला उन ऊँटों को यानी अपने ऊँटों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था. वंस अ ईयर ही वुड सेल देम एट द कैटल फेयर एंड अर्न अ गुड सम ऑफ मनी. साल में एक बार वह उन्हें पशु मेले में, जो पशुओं का मेला लगता है जहाँ पे पशु खरीदे और बेचे जाते हैं, वहाँ पर उन्हें बेचता और अच्छी खासी कमाई करता. देन ही वुड रेयर द न्यू एंड रिमेनिंग कैमल्स एंड इंक्रीज्ड हिज हर्ड. और फिर वो अपने बचे हुए और नए ऊँटों की देखभाल करता और अपने झुंड को आगे बढ़ाता. इस तरीके से वो ऊँटों का व्यापार करता था. अब्दुल्ला हैड अ गुड honest wife and 3 sons who lived happily in his hut. अब्दुल्ला के एक पत्नी थी और जो कि बहुत ईमानदार थी और उसके 3 बेटे थे जो अपनी झोपड़ी में खुशी खुशी रहते थे. The camel enclosure was right outside the hut. और enclosure होता है बाड़ा जहाँ पर ऊँट रहते हैं. तो उनका जो बाड़ा था वो ठीक उस झोपड़ी के बाहर था. It was sight to see many of his handsome white camels chewing their cud under the leafy date trees in the enclosure. और उन सारे ऊँटों को खजूर के घने पेड़ों के नीचे जुगाली करते देखना एक अद्भुत दृश्य था. यानी सारे जब जानवर खाते थे तो बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता था. As time passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रेजुअली ग्रू वीक एंड ओल्ड. अब्दुल्ला और उसकी पत्नी धीरे धीरे बूढ़े और कमज़ोर होते गए. वन नाइट एट डिनर टाइम अब्दुल्ला बिन said to his 3 sons, "My boys, I am getting old now and my body is getting weaker every day." तो एक रात जब भोजन का समय सभी लोग एक साथ थे तो अब्दुल्ला ने अपने 3 बेटों से कहा, मेरे बेटों, मेरे पास आओ, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है. आई एम सिक सो ऑफन, आई फील दैट सून माई टाइम विल कम. और उसने ये भी कहा कि मुझे अब लगता है कि मैं काफ़ी बीमार रहता हूँ, अक्सर बीमार रहता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा समय नज़दीक है, यानी मैं अब ज़्यादा जीवित नहीं रहूँगा. When I am gone, look after your mother and please don't fight amongst yourself. मेरे जाने के बाद जब मैं चला जाऊं यानी मेरी मृत्यु हो जाए तो अपनी माँ का ख्याल रखना और आपस में लड़ना मत.
I don't have much, but I have written a will which you can find in a pot in the granary. ग्रैनरी होता है अनाज घर. तो वो कहता है कि मेरे के मरने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं मगर एक वसीयत लिखी है जो तुम्हें अनाज घर के एक घड़े में मिलेगी. One morning soon after, Abdullah was found lifeless in his bed by his wife and sons. कुछ ही दिनों बाद एक सुबह की बात है, अब्दुल्ला अपनी चारपाई पर मृत पाया गया. Third day after Abdullah's death, when his family could stop crying, they thought of his will. मृत्यु के तीसरे दिन जब परिवार का रोना धोना और थोड़ा दुख कम हुआ तो उन्हें उस वसीयत का ख्याल आया. His son searched every pot in the granary and finally found a paper wrapped in plastic. उनके बेटों ने अनाज घर में हर घड़े की तलाशी करी. अंत में उन्हें एक पन्ना मिला जो प्लास्टिक में लिपटा हुआ था. On opening the seal, they found that it was not a will but a directive through which Abdullah bin Saad has addressed them. सील खोलने से पता चला कि वो कोई वसीयत नहीं बल्कि एक निर्देश था, एक संदेश था जिसमें अब्दुल्ला बिन साद ने अपने बेटों को संबोधित किया था. माई चिल्ड्रेन, आई आस्क दैट द थ्री ऑफ यू लुक आफ्टर योर मदर. मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अपनी माँ की रक्षा करो, उनका ख्याल रखो. टेल हर अबाउट योर डिसीजन. इफ़ यू ट्रैवल एनीवेयर, इन्फॉर्म हर बिफोर लीविंग. अपने हर निर्णय को अपनी माँ को बताओ. यहाँ तक कि किसी यात्रा पर जाओ तो सबसे पहले अपनी माँ को सूचित करो, उन्हें बताओ. अहमद, यू आर द एल्डेस्ट, सो यू विल हैव द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने उसमें लिखा कि अहमद, तुम सबसे बड़े बच्चे हो, तुम सबसे बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है. यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर यंगर ब्रदर्स मोहम्मद एंड मकरम. और तुम्हें अपने दोनों छोटे भाइयों मोहम्मद और मकरम का ध्यान रखना होगा. अहमद, एज द एल्डेस्ट यू मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एनी वेडिंग, डेथ और एनी अदर इवेंट इन द हाउस. उन्होंने ये भी कहा कि अहमद, तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हें घर की किसी भी शादी, मौत या किसी अन्य अवसर पर तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी होगी. मोहम्मद, सिंस यू आर इन मिडिल, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर ब्रदर एंड इंडल्ज योर यंगर वन. उन्होंने दूसरे बेटे, ये जो मंझले बेटे से मोहम्मद से कहा कि ठीक है, तुम दोनों भाइयों में बीच में हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बड़े भाई की इज्जत करो और छोटे भाई को प्यार करो. और इंडल्ज का मतलब सहारा दो. यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर. और तुम्हें अपनी माँ की भी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे भी प्यार करना चाहिए. मकरम, यू आर द यंगेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू योर मदर, so you must ensure that every need of your mothers is fulfilled either by you or by your brothers. उन्होंने सबसे छोटे बेटे मकरम से कहा, तुम सबसे छोटे हो और अपनी माँ के सबसे करीबी और चहेते हो, इसलिए तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि माँ की हर ज़रूरत या तो तुम पूरी करो या तुम्हारे भाई पूरी करें. You must respect your brothers because after me they will be your elders. तुम्हें अपने बड़े भाइयों का भी सम्मान करना होगा क्योंकि मेरे बाद वो ही तुम्हारे बड़े होंगे. The son read the page from top to bottom and looked at each other, horrified that their father had left not a वसीयत or will but a नसीहत और advice for them. तो बेटों ने पन्ने को ऊपर से नीचे तक पढ़ा और एक दूसरे को बहुत ही हैरानी से देखने लगे कि उनके पिता ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है बल्कि नसीहत छोड़ी है, यानी कोई विल नहीं बनाई है, एक एडवाइस दी है. Then Ruqayya, Abdullah's wife, said that she remembered that her husband had written on 2 sheets of paper that night, but they read only one. तभी रुकैया, जो उनकी पत्नी थी, अब्दुल्ला की पत्नी रुकैया बोली कि
मुझे याद है कि उस रात मेरे पति ने एक पन्ने पे नहीं 2 पन्नों पे कुछ लिखा था, उन्होंने तो केवल एक ही पन्ना पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, चेक करो। शी टोल्ड देम टू चेक इफ़ द सेकेंड पेज वॉज स्टक टू द फर्स्ट वन। तो उसकी माँ ने उन तीनों बेटों से कहा कि देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा पन्ना पहले पन्ने से चिपका हो। When Ahmad rubbed the corner of the paper, he found that there really was another paper stuck to the first one. जब अहमद ने उस पन्ने को रगड़ कर देखा तो सचमुच में एक और पन्ना चिपका मिला। The sons' faces lit up. तीनों बेटों के चेहरे खिल उठे। Ahmad the eldest said, "Thank God, Abba has written his will on this one." तभी अहमद ने यानी सबसे बड़े बेटे ने कहा, भगवान का शुक्र है कि पिताजी ने वसीयत लिखी होगी। मोहम्मद एंड मकरम सेड, रीड इट क्विकली क्विकली। अहमद बिगन टू रीड। दोनों छोटे भाइयों ने कहा, जल्दी पढ़ो जल्दी। और अहमद ने पढ़ना शुरू किया। विद अल्लाह एज माई विटनेस, आई राइट दैट आफ्टर माई डेथ माई हाउस गोज टू माई वाइफ रुकैया खातून एंड इट इज़ अप टू हर टू कीप इट, गिव इट टू आवर सन्स और सेल इट। तो उन्होंने उस वसीयत में लिखा, अल्लाह को गवाह मानकर मैं ये लिखता हूँ कि मेरी मौत के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरा घर मेरी पत्नी रुकैया खातून का होगा। वो उसे रखे, अपने बेटों को दे दे, या वो बेचना चाहे तो उसे उसका पूरा अधिकार होगा। द डिसीजन रेस्ट विद माई वाइफ, यानी वो अपने मन से कुछ भी कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम माई हाउस आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी। उसमें यह भी लिखा था कि मेरे घर के अलावा मेरी कोई संपत्ति नहीं है। However, after my death, my camels will be distributed between my wife and children. हाँ, मेरी मौत के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे ऊँट मेरी पत्नी और बच्चों में बांट दिए जाएंगे। The healthiest and most handsome camel will go to my wife. उनमें से सबसे स्वस्थ और सबसे सुंदर ऊँट जो है वो मेरी पत्नी को दिया जाएगा। द रिमाइंडर विल बी डिवाइडेड बिटवीन माई सन, और बचे हुए जितने भी ऊँट हैं वो मेरे बच्चों में बांट दिए जाएंगे, यानी बाकी ऊँटों को मेरे बेटों में बांटा जाएगा। अहमद विल गेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैमल्स आफ्टर माई वाइफ हैज़ टेकन वन। जब मेरी पत्नी एक ऊँट ले लेगी उसके बाद बचे हुए ऊँटों का आधा हिस्सा अहमद को मिलेगा। मोहम्मद विल गेट 1/3 ऑफ द कैमल्स। उसके बाद मोहम्मद को ऊँटों का 1/3 हिस्सा मिलेगा। एंड मकरम विल गेट 1/9, और मकरम को 1/9 हिस्सा ऊँटों का मिलेगा। अब्दुल्ला बिन साद हैड 18 कैमल्स व्हेन ही डाइड। अब्दुल्ला बिन साद की जब मृत्यु हुई तो उसके पास 18 ऊँट थे। द बेस्ट कैमल वुड गो टू रुकैया खातून, और जो सबसे अच्छा ऊँट था वो रुकैया खातून यानी उसकी पत्नी को दे दिया गया। देयर रिमेन्ड 17 बीस्ट, और अब केवल 17 ऊँट बचे। अहमद डिमांडेड हिज हाफ। अहमद ने अपने आधे हिस्से की मांग की। बट ही कुड नॉट हैव हाफ ऑफ 17 कैमल्स, दैट इज़ 8.5 कैमल। लेकिन वो 17 ऊँटों का आधा हिस्सा यानी 8.5 ऊँट होता है जो कि वो नहीं ले सकता था। नो वन न्यू वेयर टू गेट हाफ अ कैमल फ्रॉम। किसी को नहीं पता था कि आधा ऊँट कहाँ से लाया जाए। सिमिलरली व्हेन मोहम्मद आस्क्ड द 1/3 एंड मकरम फॉर 1/9, इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू डिवाइड द कैमल्स। इसी प्रकार से जब मोहम्मद ने 1/3 और मकरम ने 1/9 हिस्सा मांगा तो ऊँटों का बंटवारा करना असंभव हो गया, क्योंकि 17 का 1/9 भी नहीं हो सकता और 17 का 1/3 भी नहीं हो सकता और 17 का आधा भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों विभाजन करना मुश्किल था। द 3 brothers began quarreling होता है झगड़ा करना। ईच वॉन्टिंग हिज इंटायर शेयर द एनिमल्स। तीनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई को पूरा हिस्सा चाहिए था, कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू बैक डाउन, यानी कोई भी हार नहीं मानना चाहता था, कोई भी अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता था। देयर मदर exclaimed that their father was hardly buried and they were already enemies with each other.
उनकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता को दफनाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वे पहले ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए, उससे पहले ही सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। मकरम द यंगेस्ट सॉ दैट देयर फाइटिंग हैड मेड हिज मदर सैड। मकरम जो सबसे छोटा था, उसने देखा कि हम लोगों की लड़ाई से माँ उदास हो गई है। ही थॉट ऑफ हिज फादर्स वर्ड इन हिज नसीहत। उसको तभी अपने पिता की नसीहत, जो उनके पिता ने उसे नसीहत दी थी, उसे याद आ गई। अम्मी यू आर वाइज। अम्मी आप जो हैं वो काफ़ी बुद्धिमान हैं। वाई डोंट यू टेल अस वॉट वी शुड डू, ही सेड। उसने कहा, आप तो इतनी बुद्धिमान हैं, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। रिमेंबरिंग द नसीहत, मोहम्मद डिसाइडेड टू इंडल्ज हिज यंगर ब्रदर। तभी मोहम्मद को भी अपने नसीहत याद करते हुए छोटे भाई की बात मान ली और वो बोला, यस अम्मी, व्हाट डू यू सजेस्ट। आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अहमद रियलाइज टू that his father would want him to respect his mother's wish first. अहमद को भी याद आ गया, उसे भी महसूस हुआ कि पिता चाहते थे कि माँ की इच्छा का सम्मान करें, जो भी माँ का डिसीज़न हो उसका हम पूरा पूरा रिस्पेक्ट करें। टेल अस अम्मी व्हाट इज़ योर विश। तो उसने कहा, माँ बताइए आपकी क्या इच्छा है। द मदर थॉट फॉर सम टाइम। माँ ने थोड़ी देर सोचा। देन शी सेड। उसके बाद फिर वो बोली, उन्होंने कहना शुरू किया, लेट मी ऐड माई कैमल टू योर कैमल्स। मैं अपना ऊँट जो है तुम्हारे ऊँटों में जोड़ देती हूँ। सो हाउ मैनी कैमल्स डू यू हैव नाउ। अब तुम्हारे पास कितने ऊँट हो गए। तो बॉयज़ ने कहा, लड़कों ने कहा 18, क्योंकि 17 पहले थे, एक जुड़ गया तो 18 हो गए। अम्मी सेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही। अहमद यू आर द एल्डेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द विल यू आर गिवन हाफ द कैमल्स। तो उन्होंने कहा कि अहमद तुम सबसे बड़े हो और वसीयत के अनुसार तुम्हें आधे ऊँट मिलते हैं, यानी 18 का आधा 9 ऊँट। यू हैव 9 ऑफ देम। Muhammad, according to the will, you get 1/3 of the camels. So, you have 1/3 of 18. यानी 18 का 1/3 हिस्सा 6 ऊँट तुम्हें मिलेंगे। That is 6. And Makram, according to your father's will, you are given 1/9 of the camel. और मकरम, पिता की वसीयत के अनुसार तुम्हें 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। तो 1/9, 18 का 1/9 हुआ 2 कैमल्स, तो तुम्हें 2 ऊँट मिलते हैं। अम्मी सेड दैट द मैटर वॉज नाउ सेटल्ड। अम्मी ने कहा कि देखो अब मामला सुलझ गया है। अहमद सेड, यस अम्मी, आई गेट 9, मोहम्मद गेट 6 एंड मकरम गेट्स 2। तो अहमद ने कहा कि हाँ मुझे 9 मिले हैं, मोहम्मद को 6 और मकरम को 2। माई गॉड, टुगेदर दीज कम टू 17 कैमल्स, सो योर कैमल विल स्टे विद यू। और तो जो कितने 17 ऊँट होते हैं, यानी आपका ऊँट आपके पास ही रहेगा। अम्मी स्माइल्ड। शी सेड, योर फादर वॉज अ जस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। अम्मी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पिता एक न्यायप्रिय और ईमानदार इंसान थे। कहानी का अंत इस बात से होता है कि अब्दुल्ला एक न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को वसीयत से पहले नसीहत दी थी। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा, जिससे इस बुक के बाकी चैप्टर्स भी आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।